आयोजित किया गया है, उसमें मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं और कैसे हमने दूर करी। तो एक विभाग का लेखा जोखा, और वो विभाग जो राजस्व लाखों करोड़ लोगों से ताल्लुक रखता है। जैसे मंत्री जी ने कहा कि आजादी के बाद में पंडित नेहरू के जमाने में जो क्रांति की गई और मोहनलाल सुखाड़िया जी मुख्यमंत्री थे, जिस प्रकार 15 अक्टूबर 1955 को एक दिन पहले किसान जो था वो खेतिहर मजदूर था, मालिक नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश काल में और सामंतशाही का जो शासन था, राजा महाराजाओं शासन था, उस वक्त में जागीर हुआ करती थी। उस वक्त में जागीरदार और राजा महाराजा थे, वो गांव को भेंट करते थे, गांव के गांव को। परंतु इतनी बड़ी क्रांति आजादी के बाद होना कि आप एक कलम से तमाम जो खेत जोत रहा है, बो रहा है, वो मालिक बन जाए, इतनी बड़ी क्रांति हुई थी। नई पीढ़ी को ये बातें मालूम नहीं है, इसलिए कुछ हमारे साथी सरकार में आने के बाद में कई तरह की गलतफहमी पैदा करते हैं। देश में 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में जो कुछ हुआ आपके सामने। आज आईटी क्रांति आई है, जिसका अपन प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑनलाइन सुविधाओं का लोकार्पण, ई लोकार्पण। ये संभव इसलिए हुआ कि राजीव गांधी का सपना था देश के लिए कि क्यों नहीं हम लोग के जो विकसित राष्ट्र है, अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, इटली, जहां पर विज्ञान ने, तकनीकी ने पता नहीं कितनी क्रांति कर ली है, कितने विकसित हो गए हैं, और विकसित राष्ट्र साइंस में, टेक्नोलॉजी में पता नहीं कहां पहुंच गए। प्रति व्यक्ति आय पता नहीं कितनी वहां बड़ी है, मानव संसाधन पता नहीं कैसे है वहां पर, रात और दिन का फर्क। तो क्यों नहीं हमारा मुल्क भी जो डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश के रूप में पिछड़े मुल्क माने जाते हैं, हम भी क्यों नहीं नई शताब्दी के अंदर एक जंप करें, मेहनत करके। हमारे यहाँ के देश के नौजवान आम नागरिक मेहनत करें कि जब नई शताब्दी आए दुनिया के अंदर, तब हम लोग कम से कम नई शताब्दी में इतनी मेहनत करके आगे बढ़ सकें कि विकसित राष्ट्र श्रेणी में आने लग जाए हम लोग। ये उनका सपना था। उस वक्त तो लोग समझे नहीं थे। जब कंप्यूटर लाए गए, इंटरनेट की बात की गई, ईमेल की बात की गई, तो लोग समझ नहीं रहे थे। पर जब वास्तव में मोबाइल फोन आ गए, इंटरनेट आ गए, वाईफाई आ गई, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर आ गए, जिसका लाभ आज हर विभाग उठा रहा है, तब मालूम पड़ा कि वास्तव में उनका सपना क्या था। उनका सपना क्या था? मिस्टर सैम पिट्रोडा को लाया गया, जो हमारे देश के रहने वाले थे, अमेरिका में बसे हुए थे, एक्सपर्ट थे आईटी के। मिशन बनाया गया और आज पूरे देश के अंदर जो एक आईटी की क्रांति है, जो मोबाइल फोन है, कहाँ तुम घंटों इंतजार करते थे जयपुर जोधपुर के बीच में बात करने के लिए, जयपुर दिल्ली बात करने के लिए घंटों इंतजार करते थे कि कब फोन लगे, कब फोन लगे, और पता नहीं क्या क्या होता था। वो जमाना आप में से जो सीनियर लोग बैठे उनको मालूम है कि टेलीफोन मिलाना कितना कठिन होता था, लोकल भी। और आज 10 बटन दबाओ और आप दिल्ली, बम्बई, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान की बात कर लो। इंटरनेट में जो सुविधाएं हैं, गूगल के माध्यम से भी, अन्य माध्यम से दुनिया भर की जो विज्ञान है या ज्ञान है, उसको आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ज्ञानवर्धन कर सकते हो, और बच्चे कर रहे हैं। नई पीढ़ी हमसे बहुत आगे है। हमारे जमाने में जो स्थिति थी उससे 100 गुना आगे हो गई नई पीढ़ी नॉलेज के मामले में। और नॉलेज इज पावर। ये कहावत है कि आज जो ज्ञानवान है, ज्ञान जिसके पास है, वो उसके पास ज्यादा पावर, वो ज्यादा पावरफुल है। इसलिए आज नई पीढ़ी के बच्चों को भी
पैकेज में से 5 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ प्रति वर्ष, कितना बदलाव आ गया। तो कहना मतलब पूरी क्रांति हो चुकी है। और उसी रूप में मैं समझता हूं कि देश ने जो प्रगति करी है, रोज देखते हो आप मिसाइल छोड़े जा रहे हैं, जिस प्रकार से इसरो के अंदर रोज आकाश के अंदर 100 मुल्कों के एक साथ में सैटेलाइट छोड़ना, इतनी कैपेसिटी पैदा हो गई। तो क्या वो 6 महीने में हो गई? कब इंदिरा गांधी ने, पंडित नेहरू सपने देखे थे विज्ञान को आगे बढ़ाने के, इसरो की स्थापना की गई, तब जाके 35, 40, 45 साल के बाद में आए हम 100 सैटेलाइट दुनिया के मुल्कों के भी हमारे यहाँ से छोड़ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो गांव से किसान जुड़ा हुआ है, जब हम कहते हैं 80% लोग किसान हैं देश के अंदर, तो 80% किसान है तो उनकी तकलीफें आप जानते हो, जो पटवारी से ज्यादा कौन समझ सकता है। या आप जो बैठे हुए हैं रेवेन्यू के परिवार के लोग, उनसे ज्यादा कौन समझ सकता है। या आम नागरिक जो जिसका काम पड़ता है जमीन से या इंडस्ट्री से या कोई काम से, जमीन का जो काम हर एक से पड़ता है, और जो प्रोसेस जमीन का होता है, नामांतरण का, म्यूटेशन का, खातेदारी के राइट लेने का या खातेदारी की नकल लेने का, गिरदावरी की बात की मंत्री जी ने, ये तमाम काम इतने डिफिकल्ट काम के रूप में एक ऐसा माहौल बन गया और ऐसी प्रक्रिया हो गई, कोई चाहता हुआ पटवारी टाइम पे काम नहीं कर पाता था, टाइम पे नकल नहीं दे पाता था, नामांकन खुल नहीं पाते थे। तो ये म्यूटेशन के काम हो, कोई काम हो रेवेन्यू संबंधित, इनको इस रूप में जो आपने प्रयास किए हैं ऑनलाइन, खासकर त्वरित गति से राजस्व रिकॉर्ड उपलब्ध हो जाए, मैं समझता हूँ कि क्रांतिकारी काम, जिसको पूरे धीरे धीरे कहीं आपने चौमू दूधू में प्रयोग किया है, मैं समझता हूँ कि इसको भी आप धीरे धीरे पूरे राजस्थान में ले आएंगे। अगले महीने तो पूरा हो जाएगा। बताइए आप, स्वचालित नामांतरण कितनी बड़ा क्रांति बड़ा काम है। गिरदावरी ऑनलाइन हो रही है, बताया गया 244 तहसीलों में हो चुकी है, और जल्दी आप जो है इस काम को भी खासकर ई मित्र के सहयोग से और धरा मोबाइल के सहयोग से ले पाएगा। क्रांति है ये। तो ये जो काम विभाग ने किए हैं, 1.5 साल में भी काफी कुछ बदलाव कर दिया है इतने कम समय के अंदर। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि मैं ये सबसे दिखता है कि 1 घंटा 2 घंटा बोलने से कम है। कितने मुकदमे होते हैं गांव के अंदर, कितने आपस में झगड़े हो जाते हैं गांव वालों के भाइयों के अंदर, भाई भतीजों में, गांव में, एक परिवार के दूसरे परिवार में, कितने लंबा अरसा लगता है। तहसीलदार, एसडीओ, कलेक्टर, RAA, रेवेन्यू बोर्ड, और अपन जानते हैं कितना टाइम लगता है रेवेन्यू बोर्ड के अंदर या RAA के अंदर या कलेक्टर के अंदर। कई बार तो पीढ़ियां गुजर जाती है, केस कभी होता है और तीसरी पीढ़ी को न्याय नहीं मिलता है। क्या कहें इसके बारे में, ये इतनी बड़ी समस्या है, और समस्या थी कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। हर व्यक्ति दुखी है और सरकारें भी चाहते कुछ नहीं कर पा रही थी। अब जो आप स्टेप उठा रहे हो, मैं मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि आपने जो इंटरेस्ट लिया है, और आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो भी आपके साथ काम किए, उन्होंने इंटरेस्ट लिया, आप सबने इंटरेस्ट लिया है, चेयरमैन साहब बैठे, उसके कारण ये काम आगे बढ़ा है। खुद का कमिटमेंट अगर हो इन बातों से, वो व्यक्ति अपने विभाग को कहाँ का कहाँ ले आ सकता है, जिसका उदाहरण आज राजस्व विभाग दिख रहा है। बताइए आपको, क्योंकि ये काम कोई करना मामूली नहीं है। और सरकार भी जो है, जैसे झुंझुनू का है पायलट प्रोजेक्ट, अब आप उसको जयपुर में लागू कर रहे हो, कृषि ऋण रहन पोर्टल। अब आप समझ सकते हो कि इसका क्या लाभ मिलेगा, और शीघ्र पूरे राजस्थान में लागू होगा ये। तो ऑनलाइन भूमि के ऋण के लिए अगर सुविधा मिल जाए आदमी को, तो क्या चाहिए आदमी को, कितना चक्कर लगाना पड़ता है, कितने चक्कर लगाना पड़ता है।
राजस्व कानून का सरलीकरण, काश्तकारी अधिनियम, राजस्व अधिनियम, उपनिवेश अधिनियम और सीएच की अध्यक्षता में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सचिव की अध्यक्षता में कमेटी जो बनाई गई है, और आपने कहा 31 मार्च तक सभी कानूनों पर सिरा दे देंगे आप। तो ये बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम होगा ये भी, कि अगर सरलीकरण हो जाता है तो फिर आदमी को क्या चाहिए। और विभाग ने भी 4421 पटवारियों के लिए, 106 नायब तहसीलदार के लिए, 24 तहसील राजस्व लेखाकार ये पदों के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैं चाहूंगा कि ये टाइम पे पूरी हो। जैसे पटवारियों को वो तकलीफ है, आज एक पटवारी के पास में 1 ग्राम पंचायत, 2 ग्राम पंचायत, 3 ग्राम पंचायत होते हैं, वो कहाँ का जाए। फिर उसको लोग शिकायत करते हैं पटवारी की, वो अलग परेशान होता है। मतलब फिजिकली भी संभव नहीं है कि आप 3 पंचायतों को संभालो, ये स्थिति है मेरे ख्याल से जी। तो ये स्थिति खत्म होनी चाहिए। हर जगह पटवारी जम के काम करे, कॉन्फिडेंस से काम करे, और गांव वालों के साथ में रिश्ते जो बन जाते हैं उसके वो कायम रहे। कई बार रिश्ते बिगड़ जाते हैं, पटवारी की शिकायत होने लग जाती है, कई बार लोग मजबूरी समझ भी नहीं पाते हैं, और कई बार हो सकता है कोई पटवारी भी उनका व्यवहार भी ठीक नहीं हो, ये भी होता है। तो मैं समझता हूँ कि पटवारी की पोस्ट अपने आप में बहुत महत्व रखती है आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। तो ये पटवारी की भर्ती निकल रही है, और अगर आवश्यकता होगी आगे तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम लोग प्रायोरिटी देंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, कि ये परफेक्ट काम हो जिससे कि लाखों करोड़ लोगों का भला हो। ये विभाग वो है जिसका ताल्लुक लाखों करोड़ लोगों से। जनरलाइज कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर रहे हैं आप लोग, दावों का पंजीकरण, अपडेशन, कोर्ट लिस्ट, दावे की स्थिति, सुनवाई तिथि, निर्णय की प्रति, ये आप जो कर रहे हो ये हाईकोर्ट में होता है। हाईकोर्ट की तर्ज पर आपका ये काम करना, जिससे कि तमाम बातें उसको ऑनलाइन मिल जाए, कोर्ट लिस्ट कब केस लग रहा है, सुनवाई कब है, निर्णय की प्रति मिल जाए उसको सेम डे, तो आगे वो आ सकता है। तो मेरा मतलब कि ये बहुत बड़ा काम भी आप करने जा रहे हैं। दूसरा जो आपको मालूम है कि जो स्थिति है देश के अंदर, कोविड के बाद में हम लोग बहुत हमारी अर्थव्यवस्था त्रस्त हो चुकी है, और कोविड ने पूरे विश्व को हिला के रख दिया है। मैं आप सबको अपील करना चाहूंगा जो यहाँ बैठे वो, और क्योंकि ये ओपन मेरे ख्याल से ये विषय जो हो रही है वो ओपन है प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए, सब सुन रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो प्रदेश की जनता सुन रही होगी। मैं सबको हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा कि कृपा करके कोरोना को गंभीरता से लें, मास्क लगाना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंस रखना अनिवार्य है, हाथ धोना बार बार प्रोटोकॉल में है। लापरवाही जो कर रहा है वो भुगत रहा है, आप सबको नहीं मालूम है, क्योंकि मृत्यु दर राजस्थान 1% है। हमने इतने अच्छा इंतजाम किए 6 महीने से, टेस्टिंग हमारे यहाँ पहले होती नहीं थी, पुनः भेजते थे सैंपल, आज 60,000 से ज्यादा पर डे टेस्टिंग हमने शुरू कर दी है। अस्पताल में बेड बढ़ा दिए हैं, आईसीयू बेड बढ़ा दिए हैं, ऑक्सीजन की जरूरत होती है इसके अंदर, कोई कल्पना नहीं कर सकता। इतने ऑक्सीजन के प्लांट लगा रहे हैं, सिलेंडर खरीद रहे हैं, ला रहे हैं, लिक्विड ऑक्सीजन ला रहे हैं, हवा से ऑक्सीजन बना रहे हैं, वो प्लांट लग रहे हैं। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया राजस्थान में, तब भी संख्या बढ़ी है, और लोग कहते हैं नवंबर में बढ़ सकती है, और संख्या कई गुना बढ़ सकती है देश के अंदर, दुनिया के अंदर, सर्दी के साथ साथ में, और मौसमी बीमारियों के साथ साथ में, और त्योहारों के साथ में। त्योहार के साथ में लोग ये आपके सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ देते हैं, फिर इकट्ठी करते हैं। अभी मैं देख रहा था आपके यहाँ 1-2 मैंने इंटरेक्शन किए वहां, तो काफी लोग बैठे हुए थे और सोशल डिस्टेंसिंग थी नहीं, उसी से फैल रहा है। और फैलने के बाद में इतनी खतरनाक बीमारी है कि कई लोग, क्योंकि मृत्यु दर कम है, क्योंकि बहुत शानदार हमने
इलाज का इंतजाम किया है, 1% है। रिकवरी जल्दी ठीक होने की रेट बहुत ज्यादा है यहाँ पर। उसी ढंग के लोग लापरवाह हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये नहीं पता कि जो फर्क पड़ता है जिसके लग जाता है। मेरे CMR और CMO के अंदर 40 लोग ज्यादा लोग आ चुके हैं। गवर्नर उसमें आ चुके 15-20 लोग, जबकि इतनी वहां की सुरक्षा है वहां पर। तब भी कौन कब किससे मिलके आता है बाहर पता नहीं लगता है। और बीमारी इतनी खतरनाक है कि ठीक होने के बाद में भी कई लोगों को लकवा हो रहा है, क्योंकि दिमाग खराब हो रहा है, ब्रेन में चला जाता है, ब्रेन में, क्योंकि किडनी इफेक्ट हो रही है, लंग्स तो होता है, ठीक होने में टाइम लग जाता है। कई लोगों के थोड़े दिन बाद में और बीमारी पैदा हो जाती है। क्योंकि हम तो रोज मीटिंग करते हैं, तो जो टीवी में आते हैं, NDTV वगैरह में प्रोग्राम आता रात को 1 घंटे का, सारे डॉक्टर बोलते हैं, रोज मेरे क्या आता होगा। वो जो बातें बोल रहे हैं डॉक्टर, मैंने परसों प्रोग्राम देख लिया, वही बातें जो हमारे डॉक्टर कहते हैं। उसी ढंग का माहौल है देश के अंदर और दुनिया के अंदर। इस प्रकार कोरोना अपना मिजाज बदल रहा है, बार बार बदल रहा है, और कोई डॉक्टर को पता नहीं कि इलाज क्या होता है। जो इलाज कॉमन जानकारी प्राप्त की गई, तो अंदाज के इलाज है, सभी है अंदाज के इलाज है। परफेक्ट ना कोई वैक्सीन आया है, ना कोई दवाई आई है, दुनिया में किसी डॉक्टर को नहीं मालूम है ये परफेक्ट दवाई कोरोना के लिए है। ऐसी कोई दवाई नहीं है। ये वैक्सीन अभी तक आया नहीं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं कंपनियां, रिसर्च कर रही है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि जीवन नहीं है तो हमारे लिए फिर क्या है। फिर ये सब काम IT वाईटी ये वो कानून किस काम आएंगे। पहले जीवन है और आजीविका है, इसलिए लॉकडाउन के बाद में अनलॉकडाउन किया गया। कृपा करके आप अपना खुद का, अपने परिवार का, और जितना संभव हो, हमने जन आंदोलन शुरू किया है। पहले जागरूकता अभियान चलाया था कि इलाज के रूप में सरकार परफेक्ट है, परंतु अगर जनता ने साथ नहीं दिया हमारा, और ये इतिहास गवाह है, जब जब भी कोई महामारी आई है, चाहे 100 साल पहले आई हो, जनता के सहयोग से ही इससे निपट सके हैं, जंग जीत सके हैं। अभी जनता साथ देगी तो जाके ग्राफ नीचे आएगा। अभी हमने एक कॉन्फ्रेंस करी, यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी। देवी शेट्टी डॉक्टर है बेंगलोर से, उनको बुलाया। डॉक्टर त्रियान है, नरेश त्रियान, वेदांता सिटी के मालिक, उनको बुलाया। और डॉक्टर सरीन है, लीवर एक्सपर्ट। सबने कहा VC के अंदर कि अगर 1 महीना तक सब लोग राजस्थान में लगा ले मास्क, तो राजस्थान में कोरोना का ग्राफ नीचे आ सकता है। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। और हमने इसलिए जागरूकता अभियान चलाया। अब हमने जन आंदोलन का नाम दिया है कि तमाम संस्थाएं, तमाम व्यक्तिगत लोग, व्यक्ति से मास्क बांटे, खुद समझाएं लोगों को। सरकार 1 करोड़ मास्क बांटे, मैंने कहा है, नगर पालिका, नगर निगम सब बांटे, वो बांटने लग भी गए हैं। हमारे मंत्री लोगों को भेजा मैंने, एक साथ में 15-20 मंत्री जयपुर में गलियों अलग अलग इलाकों में एक साथ में गए। जिस दिन 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर ही था मेरे ख्याल से, उस दिन शुरू किया इस अभियान को। तो ये तमाम काम हम लोग कर रहे हैं, पर बिना सहयोग से संभव नहीं। और आप जहाँ बैठे, आज परिवार बैठा हमारा रेवेन्यू का, वो दमखम रखता है, सक्षम है, समझदार है, और उनका काम पड़ता है, जनता नहीं पड़ता है। तो आप बड़ी भूमिका से अदा कर सकते हो। जो लोग सुनते हैं, स्वस्थ वाले, मैं चाहूंगा कि इसने हमारी इकोनॉमी को ही बर्बाद करके रख दिया है। जब लॉकडाउन रहा तो पूरे देश की इकोनॉमी, भारत सरकार की भी, हमारी अपनी भी, रेवेन्यू 40% पे आ गई है। इन हालातों में हम चल रहे हैं, तो हमें पानी भी पहुंचाने, बिजली का व्यवस्था पूरी करनी है, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, सड़कों में, सब में इन्वेस्टमेंट करना। और पैसा कहाँ है, वो आ ही नहीं रही कहीं पर। इस हालात में जी रहे हैं। इसलिए ये जो मैं बातें आपको मैंने इसलिए भी कही है कि जो आपने जो कदम उठाए हैं, उसमें जो इन्वेस्टमेंट लाना जरूरी है राजस्थान के अंदर। अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट आए, वो तब आएगा जब राजस्थान एक तो माहौल अच्छा हो, जो माहौल अच्छा है यहाँ पर, और श्रमिकों की शांति यहाँ पर राजस्थान में है।
बाकी व्यवस्था सरकार करेगी, पानी की, बिजली की। पर जमीन का जो मामला है, जो आपने फैसले किए हैं कि किस प्रकार से असुविधा नहीं हो लोगों को, जो सोलर आजकल तो क्रांति हो गई है, सूर्य भगवान की कृपा से बिजली बनती है, और एक टाइम आएगा जिसमें आप देखेंगे कि थर्मल की जरूरत नहीं रहेगी, सोलर ऊर्जा से काम चलेगा देश का और दुनिया का। और राजस्थान तो सबसे सिरमौर है देश के अंदर, जहाँ सबसे ज्यादा सूर्य किरणों की तीव्रता है, ग्रेविटी है, इसलिए ज्यादा बिजली बनती है यहाँ पर। बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही, सोलर की, विंड की। विंड हमने शुरू किया 2 मेगावाट थी, आज करीब 4000 मेगावाट बिजली सोलर की और विंड की बनने लगे राजस्थान के अंदर। तो कोई कमी सरकार नहीं रख रही है। उसमें आप जो जमीन देने का आपका जो प्रोसेस है, उसको आप बहुत इजी बना रहे हो, उससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। वो कंपनी का आने का मन करेगा, वो देखते हैं वहां जाएंगे, झगड़े होंगे, बहुत लंबा प्रोसेस है, फिर कंपनी और राज्यों में चली जाती है। आज जरूरत राजस्थान को भी है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट आए, जिससे कि इकोनॉमी सुधरे, सरकार का राजस्व बढ़े और लोगों को नौकरी मिले। बहुत अच्छा किया आपने, सबका ध्यान रखा। आप तो शमशान तक चले गए, कब्रिस्तान, शमशान, राज्य विभाग में शैक्षणिक संस्थान, सबको आप जो ये किया आप लोगों ने, सोलर पार्क की स्थापना, इन सब में आपने जो कदम उठाए हैं जिससे कि बड़े रूप में जमीनों का अलॉटमेंट ढंग से हो सके। इसी ढंग से फूड प्रोसेसिंग हमने किया है, बिना वो कन्वर्सन के उनको छूट दी गई है। वो भी तब होगा तो आपका विभाग उनको बाकी फॉर्मेलिटी जो है वो देगा तहसीलदार के माध्यम से, तब जाके उसको बैंक से लोन मिल पाएगा। तो वो काम भी आपने, उसको भी सर आपने रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर दी है, तो वो भी निःशुल्क है। भू राजस्व, जो भूमि रूपांतरण की सर जो वो रहन करेगी तो वो भी रजिस्ट्रेशन सर मुक्त कर दिया सर। हाँ ठीक है ना, भूमि राजस्व, भूमि को जो रहन करेंगे उसका भी उस पर स्टैंप लगेगी। और ये भी हो गया कि तहसीलदार जो है 30 दिन में कृषि भूमि में जो परिवर्तन करेगा फूड प्रोसेसिंग के लिए, तो सर्टिफिकेट देगा तो उसको बैंक वाले पहले मना कर देते हैं, वो काम भी हो जाएगा। तो ये जो काम आप लोगों ने धार्मिक चैरिटेबल ट्रस्टों को सब कवर किया आप लोगों ने, तो मैं समझता हूँ कि शिलिंग को भी आपने पॉलिसी बदली जिससे कि, और एक्ट भी बन गया असेंबली के अंदर। तो ये विंड वाले हैं, सोलर वाले हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, मैं समझता हूँ कि देश और देश के बाहर से लोग भी आए राजस्थान में। ये तमाम काम जो आपने, खेल का स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसको भी बिना शुल्क आपने भूमि देने का तय किया है। इस प्रकार से ये जो ई मित्र पोर्टल शुरू हुआ है, इस प्रकार तमाम प्रक्रिया आईटी बेस्ड जो आपने की है, मैं समझता हूँ कि तमाम क्रांतिकारी काम है। आने वाले वक्त में सेटलमेंट का जो काम है थोड़ा बहुत रह गया है, काफी कुछ किया आपने। आप पूरी तरह, आपके ऊपर जिम्मेवारी है इस काम को अंजाम दे ढंग से, जिससे कि पूरा हम लोग परफेक्शन मार सकें। रेवेन्यू के जो अमेंडमेंट किए हैं, जो आईटी बेस्ड काम हो रहा है, बहुत बड़ी भूमिका सेटलमेंट कमिश्नर की है। तो सोच समझ के आपको जिम्मेदारी दी गई है। अभी आप ताजा आए हो दिल्ली से, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है मन लगाए काम करोगे। यूएसए से आए हैं, यूएसए से आए हैं, तो अमेरिका से आए हो, तो अमेरिका में तो आप देख रहे हो विकसित राष्ट्र है, दुनिया का अपना आपको सुपर पावर कहलाती थी। 2 लाख लोग मर गए वहां पर, 2 लाख मर गए लोग। बताइए आप, उस वक्त हम चिंता कर रहे थे कि हो क्या रहा है दुनिया में। अगर अमेरिका जैसे मुल्क में लाखों लोग मर रहे हैं और हमारे 130 करोड़ की आबादी है, वहां वो तो आबादी हमसे आधी भी नहीं वहां पे। तो पर फिर भी हमें चिंता है कि देश के अंदर भी उसके बाद में जो बढ़ने लगे हैं, तो 1 लाख लोग इस देश के अंदर मर गए। 1,09,000 से ज्यादा हमारे मुल्क में लोग मारे जा चुके कोरोना से, 1,09,000 से ज्यादा। रोज आंकड़े आप देखते होंगे। तो कृपा करके हाथ जोड़ के मैं निवेदन कर रहा हूँ आप सबको
कि आप कृपा करके इस अभियान में थोड़ा भाग लें। ये तमाम काम तो करने ही है, पर सोशल वर्क के रूप में मानवता के लिए जिम्मेदारी निभाने के लिए हम सबकी ड्यूटी है जितना संभव हो समझाना हो, टेलीफोन से मिलके बात करके 144 लगा रखी हमने 11 जिले के अंदर मुख्यालयों में, शहरों में। बेड़ी कटी नहीं हो, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो मुझे आज एक अफसर मिल गया कि रेवेन्यू परिवार बैठा हुआ है जिसको अगर मैं बुलावन दूंगा, आह्वान करूंगा तो जरूर हमारी बातों को लेके उसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं पुनः आपके मंत्री जी को, तमाम अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई। और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि राजस्व दिवस जो आज तक 70 साल में पहली बार, और मेरे पूरे मुल्क में मेरे पता नहीं कोई राज्य मनाते नहीं मनाते मुझे नहीं मालूम है, पर राजस्थान ने जो शुरुआत करी है, ये दिवस आपको याद दिलाएगा आपके कर्तव्य की, ये दिवस आपको याद दिलाएगा आपकी जिम्मेदारियों की, ये दिवस आपको याद दिलाएगा आपके खुद के जीवन को जो आपने ऑप्ट किया है रेवेन्यू आने का, उसमें आप क्या कंट्रीब्यूट करके गए हो लाइफ के अंदर, वो आपके लिए पूंजी रहेगी लाइफ लॉन्ग। इस रूप में ये दिवस आप मनाओ। मेरी बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं राजस्व विभाग की तरफ से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग इस राजस्व